नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शाह सत्यकेसर करनाल हरियाणा से स्वागत करता हूं आपका करनाल के सेक्टर 12 से। जैसा कि कल रात से किसानों ने अपना डेरा जमा लिया है, उन्होंने जैसा बताया था कि अगर उनकी मांगें मानी जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो वो 7 तारीख से सेक्टर 12 का घेराव करेंगे। और उसी के चलते कल शाम से ही सारे किसान यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने पुलिस का सामना भी करा, उसके बावजूद वो यहाँ पर डट चुके हैं। अभी हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे भी जानते हैं कि आगे क्या उनकी रणनीति क्या है, क्या माहौल है, किस तरह रोष वो सरकार को प्रकट करेंगे। जानते हैं इनसे। सर, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं गोहाना से आया हूँ, मेरा नाम रामपत मलिक है। जैसे कि हालात बने हुए हैं, इनका जो जिम्मेवार है वो सारी सरकार है, नहीं कि किसान नहीं है। किसानों के साथ हर जगह जाती है और ये लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। पहली हमारी मांग ये है इधर ने की जो SDM सिन्हा था उसको तबादला ना करके गिफ्ट दिया गया है, उसके पर इंक्वायरी करके 302 अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 का केस दर्ज किया जाए। पहली मांग हमारी ये। दूसरा बात ये है कि जो आंदोलन है इसको सरकार जान पूछ करके चलवा रही है, देश में शांति फैलाना चाहती है और अपना इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। आज तक का वैसे इतिहास रहा है, जब भी गुजरात से कोई निकला है, लीडर निकला है या कोई बात आई है तो इस देश का दुर्भाग्य रहा है। सबसे पहले जिन्होंने देश का बंटवारा करवाया। तो ये आंदोलन कितने टाइम तक चलेगा? यह आंदोलन अनलिमिटेड है, जब तक हमारे ये कानून वापस नहीं होंगे। ये काले कानून है जो इसको मजदूर बनाने की साजिश है, किसान को स्वामित्व तो ख़त्म करने की साजिश है। जब तक ये काले कानून ख़त्म नहीं होंगे, जब तक आंदोलन ये राष्ट्रीय स्तर पर चलता रहे। साथ साथ महिलाएं किसान भी आई हुई हैं, महिलाओं भी पूरा साथ दे रही हैं किसानों का। ये देखिए, यहीं पे डेरा जमा लिया है, सब खाना पीना सब यहीं पे चल रहा है। सोच कर आए हैं कि इस बार अपनी मांगे मंगवा के रहेंगे। वहीं कहीं पे आप साथ साथ तस्वीरें देख रहे हो कि यहाँ पे प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर की सेवा भी यहाँ पे रख दी गई है। महिलाएं खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये देखिए, पूरी लंगर की तैयारी में लगे हुए हैं सेवादार। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सिलेंडर, प्लेटें, सब जैसे कि टीकरी बॉर्डर पे आपने पीछे हालात देखे थे, वही हालात यहाँ पे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। लंगर तैयार हो रहा है 24 घंटे, जैसे इन्होंने बताया कि लंगर चलेगा, लगे हुए हैं। बड़े बड़े कढ़ाई लंगर के लिए चढ़ चुके हैं, जो कि सेवा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से, जहाँ पे लंगर सेवा भी चल रही है और किसानों के लिए लंगर व्यवस्था 24 घंटे कर दी गई है। जैसा तस्वीरें आपने पहले कुछ समय पहले टीकरी बॉर्डर पे देखी होंगी, वैसी कुछ तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं, जहाँ पे किसान डट चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से देख रहे हैं, जहाँ पे भारी मात्रा में किसान पहुंचा हुआ है। रात से ही किसानों ने अपना डेरा डाल लिया और सुबह से ही ये सभा चल रही है। सभी किसान नेता यहाँ पे सभा अपने किसान भाइयों को संबोधित करते हुए सेक्टर 12 में शासन और प्रशासन दोनों ही आमने सामने हैं। हालांकि किसानों द्वारा बार बार ये अपील की जा रही है कि जहाँ पे भी बैरिकेड्स लगा रखे हैं उनको हटा दिया जाए, उनके किसान भाइयों को ना रोका जाए। जहाँ पर किसान और प्रशासन आमने सामने है, ये देखिए सीधी तस्वीरें। जैसा कि किसानों ने कहा है कि हमारा धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ प्रशासन ने भी उसी धरने को, उसी प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगह से फोर्सेस मंगाई हैं, चाहे वो CRPF हो, BSF हो, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्सेस हो, वो सब यहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ पे प्रशासन है तो इसी के ठीक सामने किसान अपना धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेवारी है कि इस प्रदर्शन को कुछ शरारती तत्व से बचाया जा सके, कोई शरारती तत्व इस प्रदर्शन में उपद्रव न मचा सके। तो प्रशासन भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहा है और उसी के चलते भारी मात्रा में पुलिस बल को यहाँ पे खड़ा किया गया है। जैसा आप तस्वीर सीधा देख रहे हो सेक्टर 12 करनाल से लाइव तस्वीर। कुछ नेतागण भी हैं यहाँ पे, इनसे भी जानते हैं कि उनकी आगे की नीति क्या रहेगी, क्या वो कहना चाहते हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि हम अपनी मांगे मनवा कर जाएंगे। साथ के साथ प्रशासन भी मुस्तैद, महिला पुलिसकर्मी
भी यहाँ पे मुस्तैद बिठाए गए हैं, क्योंकि प्रदर्शन के अंदर काफ़ी मात्रा में महिलाओं ने भी साथ दिया है किसानों का, तो उन्हीं के लिए महिला पुलिस भी यहाँ पर बुलाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा करनाल के सेक्टर 12 से। ये क्या कहना चाहिए? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? नमस्कार जी, नवजोत सिंह संधू, ब्लॉक तरावड़ी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं, BKU चडूनी का। और ये जो हमने यहाँ पर परमानेंट धरना लगाया हुआ है, ये हमने 7 दिन पहले ही, चडूनी साहब जिस दिन पहले करनाल में आए थे उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हमारी ये मांगे जो SDM को सस्पेंड करने की और उनको मुआवजा देने की, घायलों को और जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को नौकरी और मुआवजा देने की है, अगर ये नहीं मानते तो 7 तारीख से हम यहाँ पर परमानेंट धरने के लिए बैठ जाएंगे। और कल इसीलिए हमने यहाँ महापंचायत करके फिर हम धरने पर बैठ गए हैं। आज भी अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता तो ये धरना परमानेंट चलेगा। जितने दिन तक भी प्रशासन चलाना चाहे ये धरना परमानेंट यही रहेगा। करनाल को एक छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया है। जैसा कि टीकरी बॉर्डर में माहौल था, वही करनाल का बनाने का इरादा है? बिल्कुल जी, वो तो अब सरकार की मर्जी है। जैसे सिंगू, टीकरी, गाजीपुर और चौथा करनाल में भी धरना लगाना है तो लगाने के लिए तैयार है हम। कल 11 सदस्य टीम गई थी आपकी प्रशासन से मिलने, वो वार्तालाप सफल नहीं हो पाई। देखिए, वो तो टाइम खराब करने वाली बात थी। 3.5 घंटे हमारे नेताओं को वहाँ बिठा के रखा, लेकिन अंत में उन्होंने वही जवाब दिया और वही घराव हमें दोबारा करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से कोई आपके पास नोटिफिकेशन, कोई वार्तालाप के लिए आई है कोई बात? नहीं, अभी कोई खास नहीं आई। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेतागण मीटिंग कर रहे हैं आपस में, तो जैसे मीटिंग में उनके निकल के आता है फिर वो प्रशासन से बात कोई करेंगे। प्रशासन की मर्जी है, बात करनी है करें, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये कुछ हमारे साथ किसान नेता हैं जो लगातार सिर्फ इसी बात का इंतज़ार करते हुए कि उनके नेता का जो आदेश होगा उसके हिसाब से आगे प्रदर्शन चलाया जाएगा।